Hey everyone, this is Vikas and welcome back to my channel. So today I'm not come here to talk about my syllabus, my mock test marks and anything related to exams. Today I am talking apart from these exams and their syllabus. So मैं आज पर्सनली अपना ऐसे एस्पायरेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी कुछ महीना में एग्ज़ाम है और वो फीलिंग लाइक डिप्रेशन एग्जाइटी एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस वर्ड्स। सो मैं पर्सनली अपना शेयर करूँगा इस वीडियो में कि क्या ऐसे एक एस्पायरेंट का या एवरीथिंग मतलब किसी भी पर्सन का डिप्रेशन और एग्जाइटी उसके हैप्पीनेस लाइफ को छीन लेता है। मैं अब खुद विक्टिम यहाँ हूँ जो मैं बताऊँगा। सो कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा पास्ट में जाना चाहूँगा लाइक टेंथ बोर्ड्स। मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़का हूँ। लाइक कैमरा पर भी बोलने में मुझे बहुत हेजिटेशन होता है। फैमिली तो दूर की बात है। मैं ऐसे लड़का हूँ जो अपने फादर को टिल 10 ईयर तक मैं बात नहीं किया था। मैं अपने पापा से 10 साल या 12 साल तक बात नहीं किया था। मैं ऐसे इंसान हूँ जो मतलब अपना ही पैसा मांगने मुझे शर्म लगता है। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ हाईली आई एम इंट्रोवर्ट फ्रॉम माई हार्ट्स। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई टेंथ बोर्ड। टेंथ बोर्ड टेंथ बोर्ड मैंने स्कूलिंग में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाया। ज़्यादा क्या, एक दो दोस्त थे। बाकी मैं ऐसा मतलब क्लास में इतना हाईलाइटेड भी नहीं था। लाइक ना ही मैं कमज़ोर था ना ही मैं इंटेलिजेंट, मैं मिडिल सेक्शन में आता था। लाइक ऐसा स्टूडेंट जो बैठ के सारा वर्क करता हो, मतलब उसके टीचर के पहचान में नहीं हो। सो मेरा रिजल्ट ऐसा रहा जो मतलब टीचर तो नहीं पहचानते थे कि ये लड़का ऐसा कर सकता। मैं वैसा रिजल्ट लाया था। फिर उसके बाद मैंने 12th किया। 12th में भी अच्छा मार्क्स लाया, बिकमिंग द डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन बोथ रिजल्ट, इवन स्टेट रैंक्स कम समथिंग। यहाँ तक तो मेरे हो गया। उसके बाद घर में, फैमिली में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में मेरा थोड़ा सा इमेज बन गया तो होप भी बढ़ जाता है। एज अ लास्ट ऑफ माई फैमिली मेरे ऊपर सारा होप बन गया, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए और मुझे करना भी था कुछ। सो यहाँ तक तो मेरे सही हो गया। इसके बाद मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया। जैसे आप लोग पता होगा मैं नीट का तैयारी कर रहा लास्ट 1 ईयर से। तो लास्ट ईयर मेरे नहीं हुए, इस साल भी देखो क्या होता है। तो मैंने लास्ट ईयर नीट की तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो क्या नीट के स्टार्ट कर दिया तो मैं स्मूथली मेरा स्टार्टिंग में चल रहा था। तो बीच में एक बात बता दे रहा हूँ कि मेरे घर में ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम है विच आई कांट शेयर हियर। सो उसके कारण मेरे स्मूथली प्रिपरेशन भी रफ हो गया। ऐसे 10th में भी रफ था, 12th में भी रफ था। बट वो बोर्ड से थोड़ा बहुत सिलेबस होता है, पढ़ लो अच्छा से, गुड मार्क्स आते थे। बट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इतना भी बहुत हाईली कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ता है ताकि, क्योंकि इसमें 25-30 लाख इंटरनेशनल्स एग्ज़ाम है और यहाँ पे बहुत हाईली कम्पिटेटिवनेस होते हैं। तो यहाँ पर मेरा नहीं हो पाया। इसी कारण मैं काफ़ी डिप्रेशंस में चल गया कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स आए और मैं अब क्या हो गया, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। इतना डिप्रेशंस कि मैं बता नहीं सकता। एंजाइटी हमेशा रूम के अंदर ही रहता था, फिलहाल रह भी रहा हूँ। ऐसे तो मैं बचपन से ही मैं दोस्ती उतना मैं विश्वास नहीं करता था, दोस्त बनाता ही नहीं था। स्कूल के बाद घर आओ, घर के बाद बस काम के सिवाय, काम के एक्सपेक्टेशन से बाजार जाना है, ऐसे मैं कभी नहीं जाता था। सो रहते रहते मुझे 4 वॉल्स की लत लग गई। उसके बाद एकदम बाहर मैंने नहीं गया और 12th के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था। फिर घर में ही रहना और मॉक में मार्क्स नहीं आ रही, घर में ऐसे हो रही, ये वो वगैरह वगैरह। उधर से फ़ोन आ रहा है कैसा प्रिपरेशन कर रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। मैं क्या बताऊँ, सबको बोल रहा था कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जो मैं डिप्रेशंस में गया वो शायद अभी तक नहीं निकल पाया हूँ। और उसके कारण मेरे मल्टीपल्स लाइक डिजीज हो, जिसे सिंड्रोम कहते हैं, मुझे इतना बीमारी उसके कारण हुआ। अगर मैं स्ट्रेस लिया जिसके कारण मेरे सारे ब्लड लैक हो गए, किल्स हो गए, ब्लड लैक्स हो गए, उसके कारण मुझे ढेर सारा बीमारी होगा। आप मेरे फिटनेस भी देख सकते हो कितना मैं पतला दुबला इंसान हूँ। ऐसे मैं बचपन से पतला दुबला नहीं था। तो उसके कारण मेरे को किडनी स्टोन हो गया। किडनी स्टोन तो ऐसे स्ट्रेस के कारण होता है बट उतना नहीं है।
क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकला, कुछ घूमा नहीं, मेरा लीवर्स में स्वेलिंग्स आ गया, मुझे ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम आ गया, मेरे फिट में नीरो पेरिफाइसिस हो गए, और क्या, मतलब मेरे सारे पर्सनालिटी खराब हो गए। मैंने पर्सनल मतलब बता रहा हूँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ कितने विक्टिम मैं इस रोग के कारण हुआ है। ये एक छोटा सा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एग्जाइटी के कारण। सो एग्ज़ाम को आप लोग ने इतना मत लो। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, नीट, जे, मतलब ये 3 तैयारी करने वाले ना कुछ ज़्यादा ही एंजाइटी लेते हैं, डिफरेंट। मतलब माना कि स्ट्रेस गुड थिंग्स है फॉर अ पर्सन, क्योंकि विदाउट स्ट्रेस पर्सन पागल कहलाएगा। क्योंकि जब तक स्ट्रेस नहीं लेंगे कि मुझे पढ़ाई करना है तो कैसे स्ट्रेस होगा। पर स्ट्रेस भी दो काइंड होता है, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डिस स्ट्रेस होता है। तो यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, डिस स्ट्रेस मतलब निगेटिव स्ट्रेस। मेरे अंदर डिस स्ट्रेस का बहुत मानना था, और डिस स्ट्रेस लेने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ जिसके कारण पढ़ाई अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ स्ट्रेस मेरे लाइफ को स्पॉइल कर दिया। लास्ट 3 मंथ या लास्ट 2 मंथ में अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ। मुझे घर की बाहर भी निकलने में मुझे अजब सा फील होता है। अब मुझे अपना फैमिली नहीं लगता है, बस पराया सा लगता है। और मैं अब यही रूम में हमेशा रहता हूँ, नहीं किसी से बात करना अच्छा लगता है, नहीं किसी से कुछ अच्छा लगता है। और फैमिली मुझसे बात करना चाहते हैं, बट आई डोंट टॉक टू देम, बिकॉज कहीं ना कहीं कारण फैमिली भी है मेरे कारण ये। पर ये सब मैं नहीं यहाँ शेयर करूँगा, क्योंकि समथिंग्स टू बी प्राइवेट इन माई लाइफ, एवरी इन लाइफ। सो अभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, और सारे मेरे पैर में ना वो पेन हो रहा है। सो मैं लास्ट यही अर्ज करूँगा फॉर एवरी एस्पायरेंट दिस मैसेज, कि अगर आपसे प्रिपरेशन हो रहा है, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप उससे अच्छे से तैयारी करें, मतलब दिल से पढ़ें। अगर नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दो, क्योंकि काफ़ी ये स्ट्रेस लेने से पढ़ाई नहीं होगा, और ना तो आपके हेल्थ केयर में इफेक्शन आएंगे, ना ही पढ़ाई होगा और ना ही हेल्थ सही रह पाएगा। अगर हेल्थ सही नहीं रह पाएगा तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, और वो ढेर सारा सिंड्रोम हो जाएगा। अभी मैं जो न्यूरो पेरिफाइसिस से विथ न्यूरोफेरिफाइसिस से गुजर रहा हूँ, किडनी स्टोन कर रहा हूँ। किडनी स्टोन में लास्ट 5 ईयर से हो रहा है, बट हाईलाइटेड लास्ट 1 ईयर से हो रहा है। बहुत पेन होता है, और हमेशा ये हेडेक बिटवीन दिन एरियाज, मतलब कि कितना बताऊँ, ये स्ट्रेस के कारण हुआ है। ये नहीं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, खाना मैं खाता हूँ। ये नहीं कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, पानी भी पीता हूँ। मतलब स्ट्रेस एवरी टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट माई लाइफ, माई फैमिली, माई एवरीथिंग। मतलब कभी मैं वैकेंट नहीं रहता कि कुछ खुश हो जाए। लोग बोलते हैं बाहर निकलो सॉरी, लोग निकले बाहर निकलो, कैसे निकलो, आई एम ट्रैपिंग इन दिस डिजीजेस। और मैं ओवर थिंकिंग बनता हूँ यार, ओवर थिंकिंग, इतना ओवर थिंक करता हूँ कि बता नहीं सकता। एवरी टाइम समथिंग रनिंग इन माई माइंड, कुछ ना कुछ चलते रहता है, क्या लाइफ में होगा क्या नहीं होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे प्रेमानंद को मैं फ़िलहाल से फॉलो कर रहा हूँ, इट इज़ बेनिफिशियल टू मी। मैं नाम जाप भी करता हूँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ, खैर बाद में आपको दिखाता हूँ। मैं नाम जान को इसका बेनिफिशियल मुझे हो रहा है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब ज़्यादा स्टडी पर फोकस ना करके हेल्थ पर फोकस करूँ, बिकॉज हेल्थ इज़ प्राइमरी। अगर हेल्थ सही रहा तो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। अगर हेल्थ ही नहीं सही रहा तो क्या करूँगा। और हाँ, मैं ये भी बोल रहा, कुछ लोग को बहुत बुरा लगने वाला है, अपने ना फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो लाइफ से ज़्यादा। नहीं तुम ज़्यादा प्रायोरिटी दो स्टडी को, ना ही प्रायोरिटी दो फैमिली को। ज़्यादा प्रायोरिटी जो देना है अपने हेल्थ को दो, क्योंकि कल करके फैमिली भी तुम्हारे नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे हेल्थ और पढ़ाई अच्छा नहीं रहता, कल चल के तुम्हारे रिलेटिव तो कभी रहते ही नहीं, वो तो अलग बात है। अगर हेल्थ तुम सही रहना तो तुम कहीं भी कमा खा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बस यही एग्ज़ाम करना है तो करना है, यही एग्ज़ाम करना है। अगर हो रहा है तो हंसते हुए करो, क्योंकि हंसते हुए सब कुछ हो जाते हैं। मतलब दिल से करो, शिद्दत से करो। मैं यही कहना चाहता था। मतलब हम बहुत दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो स्टूडेंट के बीच में जाना चाहिए, पर मेरी वीडियो तक लोग ज़्यादा देखते नहीं। सो मैं यही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे साथ रिलेट कर सके एस्पायरेंट लोग।
बहुत बहुत झेलना पड़ता है यार। स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा ओवर थिंक करो, सही इंटेंशन के साथ वर्क करो, जो होगा देखा जाएगा। एवरीवन प्लान्ड बाय गॉड, वो वही करते हैं जो सही होता है। सो डोंट थिंक मोर एंड मोर, सही इंटेंशन के साथ कार्य करो, जो तुम्हारे किस्मत में है मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे मेरे टीचर बोलते हैं कि जिस तरह से अर्थ गोल है ना, आपकी मेहनत किया हुआ एक जगह कभी ना कभी मिल जाएगा, क्योंकि मेहनत किया हुआ आपको कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, तो अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपके पास तो नॉलेज है ना, वो नहीं हुआ वो हो गया, हो ही जाता है। कोई भी इंसान भूखा मरता नहीं है, विदर इट इज़ ईट बाय बेगिंग, विदर इट इज़ ईट बाय मतलब समथिंग लाइक दैट। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी नहीं ले। ये सब वर्ड ना बस सच में वर्ड्स होते हैं। पहले बचपन का लोग ये सब ऐसे बोलेंगे कि टेंशन डिप्रेशन ये ना इंग्लिश वर्ड्स है, बस ऐसा कुछ नहीं होता। उसी को पता चल जाए जो प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो एट लास्ट मैं सबसे अर्ज करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ, टेंशन मत लेना। लाइफ में सच में स्पॉइल कर देगा एक हंसता हुआ ज़िंदगी को। और मैं रियल वैक्टिम हूँ इसका, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में आप पूछिएगा, कुछ भी पूछना है, अनफिल्टर्ड कमेंट करना है, चाहे वो डिजीज़ हेल्थ हो या कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। और हाँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने लाइफ को देना है, अपने लाइफ। ना ही बहन, ना ही माँ, ना ही बाप, नहीं रिलेटिव। सच बता रहा हूँ, नो वन इज़ परमानेंट फॉर यू, योर हेल्थ इज़ ऑलवेज विथ यू। कल कमाना आप छोड़ दोगे ना, तो माँ बाप भी भगा देंगे। सच बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे एज से मैं अभी जस्ट 18 हैपेंड इन नवंबर, बट एक्सपीरियंस मुझे नहीं, एक्सपीरियंस मैं 80 के बराबर हूँ। सच बता रहा हूँ। सो like and subscribe my channels and comment anything unfiltered. Do you want that? Tata.